नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाज़ मरीज़ों के ना पेट में इतनी ज़्यादा हवा पैदा हो जाती है कि वो महफिल में भी अपनी हवा पर काबू नहीं रख सकते। या तो वो हवा खारिज करते रहते हैं या वो डिकारते रहते हैं, जो उनके लिए शर्मिंदगी का सबब बनता है। इसी उर्फ़ आम में ना तबखीर मैदा भी कह देते हैं, नफ़क़े मैदा या कराकर मैदा, यानी मैदे की जो गुड़ होती है ये भी कहा जाता है। और ये भी याद रखें कि हर्निया का सबब भी यही हवा हुआ करती है कि मैदे की कोई झिल्ली है या कोई पर्दा है, वो हवा के दबाव से जब फट जाता है तो उस फटे हुए सुराख से ये हवा जो है ना अंदर दाखिल हो जाती है। जिस जगह ये हवा दाखिल होती है उसी जगह बाहर से जिल्द फूली हुई नज़र आती है, दर्द भी करती है। इसी का नाम हर्निया है। अगर इस हवा में रतूबात शामिल हो जाएं तो फिर फटे हुए मोशन लगते हैं जो बुलंद आवाज़ के साथ खारिज होते हैं। ये और कभी ऐसा भी हो जाता है कि अफारा पैदा हो जाता है, यानी पेट फूल कर ये ढोल की तरह सख्त हो जाता है। ये मर्ज जो होता है ना, ये खुश्की की ज़्यादती से पैदा होता है, यानी खुश्की सर्दी हो जाती है, उससे ये मर्ज पैदा हो जाता है। और ये मरीज़ ये मर्ज होता है ना, ये इन्हीं लोगों को लाहिक होता है जो आमतौर पे खट्टी अशिया ज़्यादा शौक से खाते हैं, जैसे दही बल्ले, गोलगप्पे वगैरह खाए जाते हैं, या चने की दाल या बेसन की बनी हुई चीज़ें, बेसन भी इन्हीं चीज़ों से बनता है, ये बेसन की बनी हुई चीज़ें खाते रहते हैं, या आलू वगैरह ये खाते रहते हैं। यानी इस किस्म की जो चीज़ें होती हैं जो खुश्की सर्दी को पैदा करती हैं, हवा को पैदा करने वाली होती हैं, ऐसी चीज़ें वो खाते रहते हैं। या फिर वो दूध में पत्ती डाल के, तेज़ पत्ती डाल के उसे पीते हैं तो उसमें भी पेट के अंदर हवा पैदा हो जाती है। अब ऐसे लोगों में ना कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो अपने अंदर ना ठंडक पैदा करने की कोशिश में ठंडी अशिया का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और फिर इसके इलाज में ना कुछ गलतियाँ भी की जाती हैं कि कभी वो बदहज़मी समझ कर ना हाजिम दवाओं का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और कभी ज़ौफ़ मैदा समझकर, यानी मैदे की कमज़ोरी समझकर वो मुक़व्वी मैदा जो दवाएं होती हैं ना, उन दवाओं को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, दवा खाते रहते हैं। और कभी वो तरियाक मैदा के नाम से दवा बना के खा रहे होते हैं। यही वजह होता है कि दवाएँ तो खाते रहते हैं मगर मर्ज़ जो होती है वो अपनी जगह पर कायम रहती है, और मरीज़ जो होता है ना वो परेशान होता है। मैं तो ये कहता हूँ कि मरीज़ ने तो क्या परेशान होना है, बल्कि ये खुद दवा भी परेशान हो जाती है कि ये तबखीर मैदा क्या ऐसी बला है कि जो दफ़ा ही नहीं हो रही, निकल नहीं रही। ये सीधी सी बात है कि मरीज़ को चूँकि खुश्की और सर्दी हो चुकी है और मैदे के अंदर तुरशी और तेज़ाबियत ये बढ़ चुकी है, हवा में कसाफत यानी गाढ़ेपन की वजह से ये हवा जो होती है ये आसानी से निकल नहीं रही होती। तो ये इसका असल मर्ज है, और इसमें अब हरारत पैदा करने की ज़रूरत होती है कि हरारत जैसे ही पैदा होगी तमाम नफ़ख, तमाम हवा, तबखीर ये भाग जाएगी, बल्कि वो तमाम तकालीफ भी भाग जाती हैं जो इस हवा की वजह से पैदा हो रही होती हैं। मसलन मारी खोलिया है, वहम है, विश्वास है, या मिर्गी या पागलपन भी किसी को हो जाता है, गुस्सा आना, या हर्निया है, रिही दर्दें हैं, या बादी अमराज हैं, या बवासीर वगैरह जैसी होती है। ये सारी मर्ज़ें जो है ना ये भाग जाती है। अब मैं आपको इसका इलाज बताता हूँ, लेकिन इलाज से पहले मेरी एक गुजारिश सुन लें कि मैं पहले भी अर्ज़ करता रहता हूँ कि यूट्यूब पर मेरा चैनल हकीम सनाउल्लाह ऑफिशियल के नाम से मौजूद है। जिन हजरात ने इसे सब्सक्राइब कर लिया, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए, और वो लाइक ज़रूर कर दिया करें। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे लाइक भी करें, और लाल रंग की लिखाई में इंग्लिश के अंदर जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है वहाँ भी आपने हाथ लगा देना है। उसके बाद जो घंटी का निशान आता है वहाँ भी आपने हाथ लगा देना है। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। ये बात याद रख लें कि ये बड़ी मेहनत से ना मैं वीडियो तैयार करता हूँ, और ये 5-6 घंटे की मेहनत के नतीजे के बाद ये आप तक पहुँचती है। तो रिफ़ाए आमा के लिए ना मेरी वीडियोज़ को आगे भी शेयर कर दिया करें, ताकि मरीज़ को शिफा मिले तो उसकी शिफा में आपका हिस्सा भी शामिल हो जाए, आपको भी सवाब मिलता रहे। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। अब नुस्खा समात फरमा लें कि बाबची, राई, कौड़तुम्मा, मिर्च सुर्ख, बाल छिड़, जड़पान, लौंग, अजवैन देसी और रेमद असारा, ये सब आपने 10-10 ग्राम लेने हैं। और ये जो खाने वाला नमक है ना, घर में जो नमक रखा होता है, ये आपने 30 ग्राम लेना है, और गंधक आमला सार ये 50 ग्राम लेने हैं। अब आपने ऐसा करना है कि तमाम दवाओं को कूट कर बारीक कर लें, और ये जो 500 मिलीग्राम वाले जो कैप्सूल होते हैं ना, इन कैप्सूलों को आप भर लें। 500 मिलीग्राम वाले कैप्सूल भर लें, या फिर वो जो चाय वाला चम्मच होता है इसका चौथा हिस्सा सुबह, दोपहर, शाम आपने पानी के साथ इसको इस्तेमाल करना है। और इसके साथ कोई माजून खाना चाहे तो जवारिश कमूनी ये ले लें, बल्कि ले लेनी चाहिए, और जवारिश जाली नुस्ख जो होती है ये ले लें। ये किसी भी कंपनी की हो ये आप ले सकते हैं, ये हर पंसार स्टोर से आपको आसानी के साथ मिल जाएगी। ये भी 1-1 चम्मच आपने खाना है इंशाअल्लाह ताला। हफ्ता अशरा के अंदर मैदे की जितनी भी तकालीफ होती है ना, वो उन अमराज का
یہ جڑ سے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اور پرہیز جو ہوتا ہے نا وہ یہ کریں، یہ کھٹی اشیاء یا بیسن کی بنی ہوئی جو چیزیں ہوتی ہیں ان سے آپ نے پرہیز کرنا ہے۔ بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ میری ویڈیو نمبر 36 میں یورک ایسڈ اور کولیسٹرول کا جو علاج میں نے بتایا نا، اور اس کے اندر میں نے پرہیز بتایا، وہ پرہیز کریں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ مرض بالکل ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے اور تمام امت مسلمہ کو صحت کاملہ عاجلہ مستقلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔